नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का ये पूरा मामला है। मामले में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान निकल करके सामने आया है। हिमाचल ने केंद्र से मांगी है क्लेरिफिकेशन। केंद्र जैसे ही क्लेरिफाई करेगा, फैसला करेंगे लागू। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति अधिसूचना में ट्रांसगिरी के सभी लोग एसटी बने। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि एसटी का दर्जा, कैबिनेट मंत्री की ओर से कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाटी समुदाय को लेकर एसटी का ये पूरा मामला है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान निकल करके सामने आया है। उसको स्वीकृति प्रदान की है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एसटी के एरियाज़ हुए हैं उसमें बेस डेट का मतलब कि कौन से साल से, जैसे कई जगहों में 1950 से है, इसमें बेस डेट नहीं थी। अगर हम इसको 2023 में इम्प्लीमेंट करते तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20, 30, 40 सालों में ट्रांसगिरी क्षेत्र में बसे हैं और वो पंचायतों में भी उनका रिकॉर्ड है। मगर इसमें हाटी ट्राइबल का स्टेटस तो जो मूल रूप के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्शन तो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि इसकी बेस डेट तय करके हमें बताई जाए। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, मगर उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट का मानना है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम अंडर सेक्रेटरी की लेटर को माने। तो ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र को लिखा हुआ है। तो एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, पहली बार एक मंच पर जुटेंगे नगर निगम के नेता। नगर निगम महापौर ने खुद सभी को न्योता दिया है। ये बड़ी जानकारी, टाउन हॉल में जुटेंगे पूर्व महापौर और उप महापौर। 6 नवंबर को आयोजित होगा कार्यक्रम। नगर निगम की आय बढ़ने के लिए यहां पर सुझाव लिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक मंच पर जुटेंगे नगर निगम के नेता और यहां पर नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे लोगों से। नगर निगम के महापौर ने खुद सभी को यहां पर न्योता दिया है। टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 6 नवंबर को और यहां पर नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। नई पहल मैंने कोशिश की, एक नई पहल करने की, एक किस तरह से हमारे जो एक्स मेयर और डिप्टी मेयर या नगर निगम शिमला में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी और अलग अलग पार्टी से, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने लेवल पे काम किया है। तो उसी संदर्भ में मैंने एक महसूस किया कि एक उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की दिक्कतें उनको आई और किस तरह का वो सुझाव के तौर पर भी मैंने उनको लिया है कि आप अपने सुझाव हमको रख सकते हैं। 6 तारीख को मैंने इसको रखा 11:30 यहाँ पे 7 वाले हमारा मेयर ऑफिस के साथ हॉल है, उसमें हमने एक मीटिंग मेयर और डिप्टी मेयर की बुलाई है। उसमें सभी एक्स मेयर और एक्स डिप्टी मेयर उसकी सबसे मेरी वार्तालाप भी हुआ, टेलीफोनिकली भी और चिट्ठी के माध्यम से भी मैंने उनको अपना बुलाया है। तो किन्नौर से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, किन्नौर के नेशनल हाईवे पास 5 के पास हादसा हुआ है। टिपर और ट्रक में जोरदार यहां पर टक्कर हुआ है। टक्कर के बाद वाहनों में आग लगी। हादसे में वाहन चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे, तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से यहां पर ट्रक में
पूरी तरह से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। टिप्पर और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, उसके बाद ट्रक में यहां पर आग लग जाती है, लेकिन यहां पर जो वाहन चालक है वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये पूरा मामला नेशनल हाईवे 5 का है, जिसमें टिप्पर और ट्रक में जोरदार टक्कर होता है और फिर यहां पर ट्रक में आग का तांडव देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर चालक जो है वो बिल्कुल सुरक्षित बताया जा रहा है। ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्यवाही पर कहा है कि इंडिया गठबंधन बनने से केंद्र सरकार डरी हुई है। ऐसे में अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जनता सब जानती है, 5 राज्यों के अलावा लोकसभा चुनाव गठबंधन की ही जीतेगा। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार से मांग करते हुए कहा कि विपक्ष के रहते कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सरकार के खिलाफ किए प्रदर्शन को लेकर ये मामला दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस सरकार के 1 साल होने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेसियों पर बने मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। ये मामले राजनीतिक तौर से बनाए गए थे, जिसको सरकार को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम विपक्ष में थे और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, उस वक्त हमने जन आंदोलन किए और बहुत सारे मामले जो है मुझ पे और पार्टी के बहुत सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ताओं पे दर्ज हुए और ये कोई सीरियस नेचर के मामले नहीं थे। ये सब राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये मामले दर्ज किए गए और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का उस वक्त की सरकार का प्रयास था। अभी आज भी जो है मैं एक मामला जो चल रहा है उसमें मैं कोर्ट में गया हूँ और मैंने बेल ली है। तो मुझे लगता है कि ये मामले जो है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जो है वापस जो है होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 11 नवंबर से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस बार एंटी सोशल स्क्वाड बनाई गई है, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल है, जो एंटी सोशल मीडिया एक्टिव पर ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। पुलिस पूरा प्रयास करेगी कि लवी मेला शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हो पाए। हमारा अंतर्राष्ट्रीय लवी फेयर है, उस मेले की तैयारी में पुलिस विभाग जो जुट चुका है। इसमें जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं वो एक मीटिंग पहले कर चुके हैं सभी विभागों के साथ और पिछले कल मैंने रामपुर लवी का जो मेला जिन जगह पे होना है उसके डिफरेंट वेन्यूज़ को स्वयं विजिट किया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एलेबोरेट सिक्योरिटी प्लान जो है हम इसमें तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जो ट्रैफिक प्रबंधन है उसको प्रमुखता से हम सुचारू रूप से चलाएँगे। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनका आयोजन सही तरीके से हो, व्यवस्थित हो, उस दिशा में काम करेंगे। ड्रोन्स की मदद से हम सर्विलेंस करेंगे और इसके अलावा जो है वो प्रॉपर नाइट और डे क्यूआरटी पेट्रोलिंग्स जो है व्हीकुलर पेट्रोलिंग्स हम वहाँ पर चलाएंगे। और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग गैम्बलिंग, ड्रग पैडलिंग, इस तरह की जो प्रीवियस हिस्ट्री हमारे सामने इस तरह से लोग इन्वॉल्व रहते हैं, दे शुड बी अवेयर। वो इस मामले में जो है हम बड़ी कठोर कार्रवाई इस तरह की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट करने वाले हैं। पर्याप्त संख्या में हम पुलिस बल लगाएंगे, अधिकारियों को तैनात करेंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला के प्रख्यात पर्यटन स्थल कुफरी में अब घोड़ों की भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर काम कर रहे मौजूदा घोड़ों की संख्या में करीब 2/3 कम हो जाएंगी। इसकी वजह से यह है कि वन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें यहाँ पर अधिकतम 217 घोड़ों को ही काम करने पर लगाने के लिए कहा गया है। वन विभाग ने इस नोटिस के पीछे एनजीटी के आदेश को आधार बनाया है, जिसमें कुफरी में घोड़ों के चलते पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण इनकी संख्या को कम करने को कहा गया है। वन विभाग के इस आदेश के बाद यहां काम कर रहे घोड़ा मालिकों की रोजी रोटी का संकट छाने के आसार बन गए। वन विभाग ने कुफरी में घोड़ों की संख्या सीमित करने के यहां पर आदेश भी दिए। गोकार्ट से पार्क बना, जो मेन रहेगा आपने कस्टमर के व्यूज भी लिए होंगे यहाँ पर, तो मेन तो हमारा हॉर्सेस का रहेगा। तो सर कल घड़ी 2-4 दिन पहले यहाँ पर तुरंत ही
फॉरेस्ट के द्वारा यहाँ पर आपने लगाया, देखा होगा आपने, यहाँ पर लगाया कि यहाँ पर 2217 घोड़ा चलेगा ऑलरेडी। तो उसके अलावा सर यहाँ पर 1000 घोड़े वाला तो वो कहाँ जाएगा? हम लोगों की तो आजीविका है सर इसके ऊपर ही चली हुई है। कुछ ऊपर से कोविड काल था, अभी आपने बरसात का भी कहर देखा होगा, कितने लोग उसमें तबाह हो गए। पूरा रेवेन्यू जो हमारा हिमाचल की स्टेट का जो रेवेन्यू आता है और टूरिज्म के ऊपर आता है। हम तो टूरिज्म प्रोत्साहन के लिए सर, तो यहाँ पर एक आप दिखाई दे रहा है आपको कीचड़ लग रहा है। ये 2-4 दिन पहले बारिश हुई थोड़ा, जहाँ पर हॉर्सेज खड़ा रहते हैं सर वहाँ पर तो थोड़ा वो कीचड़ होगा ही उनकी वजह से। बाकी जो हमारा ट्रैक रहेगा प्रॉपर्ली अच्छी तरह ट्रैक है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर स्पेशल रोड टैक्स को कम करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में जितना कम टैक्स बाहरी राज्यों की गाड़ियों से लिया जाएगा, उतना ही यहां के पर्यटन कारोबारों को फायदा होगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले का जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबारियों ने स्वागत किया है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। जो टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो सरकार का काफ़ी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो अभी नया स्पेशल रोड टैक्स कमर्शियल व्हीकल आउट ऑफ द स्टेट पे लागू हुआ था, उसको सरकार ने 70% तक कम करने का फैसला लिया है। 1 सितंबर 2023 से सरकार ने जो टैक्स बाहर की कमर्शियल गाड़ियों पर लागू किया था, उससे लगभग बाहर की गाड़ियों को 3000 से 6000 रुपये डेली टैक्स देना पड़ रहा था, जिसका बाहर के चालकों ने और ट्रैवल एजेंटों ने भी काफ़ी विरोध किया था। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने ग्रुप बुकिंग्स जो हैं वो हिमाचल में भेजना बंद कर दी थी और कुछ यूनियंस ने तो हिमाचल को बॉयकॉट करने का भी फैसला लिया था, पर हिमाचल की कुछ यूनियंस के साथ बातचीत के बाद शुक्र है ऐसा कठोर निर्णय नहीं लिया गया। शिमला जिला के रामपुर में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जहां कस्टम दिल्ली के नाम और कबड्डी का ताज बीबीएन नालागढ़ की टीम के नाम रहा। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में इंडियन वॉलीबॉल टीम के कप्तान समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट ने हिस्सा लिया है। ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे खेले, हॉस्टल खुले, आगे बच्चे नशे से बचे, नशे अवार्ड हो, एकेडमी खुले, स्पोर्ट्स की जो बढ़िया भविष्य बने बच्चों का स्पोर्ट्स में जी। आपका जो फाइनल मैच है कितना कठिन लगा? बहुत कठिन मैच था जी। जो दूसरी टीम थी वो एकेडमी की टीम थी जी, इकट्ठी प्रैक्टिस कर रही है। हम जो आए, हम रेशन की तरफ से आए, अलग अलग गाँव के लड़के थे। दूसरी टीम बड़ी टफ थी, हर टूर्नामेंट जीत रही है, वो बहुत अच्छी टीम थी। मैच टफ था बहुत। प्रशासन और गुजरात कबड्डी संघ के प्रयासों के द्वारा आज जो हमारे राज्य स्तरीय जो कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें 7 टीमों ने हिमाचल प्रदेश की भाग लिया, जिसमें स्पोर्ट्स हॉस्टल और आपके खेलो इंडिया साइंस सेंटर के अलावा कई विभिन्न जो आपके ज़िलों के टीमों ने इसमें भाग लिया। इसमें हमारे जो खेलो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया और हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को इस आयोजन के लिए हमें इसमें सम्मिलित किया। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हम एक इस तरह की प्रतियोगिता जो हमारे आगे अगले वर्ष 2024 में करवाई जानी है, जो SJVNL के साथ हम मिलकर एक फेडरेशन कप जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होगी, उसमें इंडिया की टॉप की जो हमारी 8 टीमें इसमें भाग लेगी। और जो हमारी जो आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, इसमें बीबीएन नालागढ़ और आपके खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की दोनों टीमों ने इसमें फाइनल मुकाबले में इसमें खेला। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से बीते दिनों निकाले गए आईजीएमसी सुरक्षा कर्मी लगातार 32 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को सीटू ने शिमला लेबर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और लेबर ऑफिस पर अपने दायित्व न पूरा करने का आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि आईजीएमसी से सुरक्षा कर्मी और कोविड वॉरियर्स को गैर कानूनी तरीके से यहां पर निकाला गया है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र बेहरा ने कहा है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना लेबर ऑफिस का दायित्व है, लेकिन पिछले 32 दिनों से आईजीएमसी सुरक्षा कर्मी लगातार धरने पर हैं, लेकिन ना तो लेबर ऑफिस से कोई अधिकारी अस्पताल परिसर पहुंचा, ना ही दोनों पक्षों को बुलाकर मामला यहां पर सुलझाने की कोशिश की गई। शिमला के बीचों बीच पिछले 33 दिन से ही लगातार आंदोलन चल रहा है, जिस बात को आपने रिपोर्ट किया है।
हर दिन जो अखबारों के अंदर ये न्यूज़ कवर हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सारी बातें रिपोर्ट हो रही हैं। छोटा सा शहर है, सबको मालूम है आईजीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन लेबर विभाग जो है, लेबर ऑफिस जो है, सोया हुआ है ये कुंभकर्ण की नींद। इसीलिए इनको जगाने आए हैं, आज इनका घेराव करने आए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिमला शहर के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और जो लेबर ऑफिस है उसकी भूमिका कहीं नजर नहीं आती है। ऐसे समय में क्या भूमिका बनती थी लेबर ऑफिस की कि लेबर के अधिकारी जो हैं लेबर ऑफिस के, वो आईजीएमसी में जाते, वहां निरीक्षण करते, पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते, दोनों पक्षों को लेबर ऑफिस के अंदर बुलाते, दोनों पक्षों में समझौता वार्ता शुरू करते और जो मजदूर निकाले गए हैं, क्योंकि ये हमने शुरू से ही कहा है गैर कानूनी तरीके से इनको निकाला गया। हमीरपुर के प्राथमिक स्कूल के रसोई घर में अचानक आग लग गई, जिसके चलते स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आगजनी की घटना में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। स्कूल की मुख्य अध्यापिका पिंकी चौहान ने बताया कि स्कूल के रसोई घर में सुबह जब मिड डे मील का खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिसके चलते पूरे महीने का राशन पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। लेकिन मिड डे मील वर्कर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आग पर काबू पाया गया है। तो डालते डालते ही सिलेंडर में आग लग गई। फिर जैसे इसने आवाज लगाई, पहले तो आवाज लगाई तो हम लोग भी इकट्ठे हो गए, कंट्रोल करते हैं। फिर हमने फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाया, फिर नीचे CHT सर को बुलाया। जैसे हुआ तो कंट्रोल हुई, पर जैसे नुकसान तो हो गया, सिलेंडर जल गया, सारे मसाले वगैरह जो राशन डालना था महीने का पर मंथ का, वो तो सारा जल गया हमारा। पर यही है चलो भाई, बच्चों की सुरक्षा और श्रीमती राजू देवी की सुरक्षा जो है वो बच गए, सारे लोग सेफ है भाई। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है CPS नियुक्ति मामला, SC में ट्रांसफर, ये बड़ी जानकारी। CPS मोहनलाल ब्राक्टा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। CPS नियुक्ति के मामले में एक सा फैसला हो, उन्होंने ये कहा है। इस तरह के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर किए गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवाएं। CPS नियुक्ति मामले अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, तो ये बड़ा अपडेट आपके सामने है। CPS नियुक्ति का ये पूरा मामला है। इस तरह के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर हैं। CPS मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें यह है कि भाई सिमिलर मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है दूसरे प्रदेशों के, तो इसलिए डाली हो ट्रांसफर की, ऐसा कुछ नहीं है कभी, ताकि सारे क्लब करके सभी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट सुने, ताकि एक जैसा फैसला हो। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है सर। जो डाली रेपुटेशन उसमें ये कि गैर CPS की जो नियुक्ति की गई है उसमें जो है बाकायदा एक्ट बन के प्रॉपर उसमें हुई है। बाकी तो चलो जब मैटर सब जुडिस है तो चलो जो कोर्ट का फैसला हो वो तो आपको भी पता ही है, वो तो सबको मान्य होता है। और अब सब जुडिस मैटर है, इसमें ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। अगर कोर्ट में मैटर नहीं होता तो मैं आप एक्सप्लेन करता है। का मामला है, जो भी कोर्ट का फैसला हो वो मान्य है। भाजपा के आरोप लगाने से तो नहीं बात बनती। पांवटा के मजारा स्थित रामलीला ग्राउंड में बार संघ अधिवक्ताओं की जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसमें ऊर्जा मंत्री और वर्तमान विधायक सुखराम चौधरी शामिल हुए। स्थानीय विधायक समेत पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल रहे। न्यायिक कोर्ट मामलों को पांवटा साहिब से नाहन में शिफ्ट किए जाने पर जनता ने रैली में हिस्सा लिया है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस फैसले का विरोध में नारेबाजी की और अपनी मांग की यहां पर गुहार भी लगाई है। हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि हमारे लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है। जो माजरा थाना था उसका जो क्षेत्राधिकार था पहले वो पौंडा न्यायालय के अंतर्गत आता था और लगभग उसमें जो है 17 पंचायतें हैं। 12 पंचायतें नाहन विधानसभा क्षेत्र की हैं और 5 पंचायतें पौंडा विधानसभा क्षेत्र की हैं, जिसमें लगभग 70-80 हजार आबादी है। हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बिड बिल्डिंग से उड़ान भरने के बाद लापता हुए पायलट का शव आखिरकार 10 दिन बाद खाई से निकाल लिया गया है। वायुसेना और NDRF टीम के संयुक्त प्रयास से शव को खाई से निकालकर पहले बेस कैंप लाया गया, फिर धर्मशाला लाया गया है। बता दें कि 23 अक्टूबर को फ्री फ्लायर के तौर पर उड़ान भरने वाले पोलैंड के 70 वर्षीय लापता पायलट एड्रिजेस
कुला वेग का ग्लाइडर त्रिउंड से ऊपरी पहाड़ियों पर दिखाई दिए थे। साथ ही वहां फ्री फ्लायर के होने के सुराग भी मिले थे। 3 अक्टूबर को एक पॉलिश नेशनल जो है वो ग्लाइडर के साथ जो है मिसिंग जो है रिपोर्ट हुए थे, जिसपे 23 ऑनवर्ड्स जो हैं डिफरेंट एयरबॉर्न सर्च पार्टीज जिसमें हेलीकॉप्टर्स के द्वारा सर्च और ऑन ग्राउंड जो है टीम्स जो है उनकी तलाश में जो है डिफरेंट एरियाज में निकली थी। खासकर जो त्रिउंड और शाहपुर का जो एरिया है उस एरिया के बीच में हम उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, करेरी। तो 2 दिन पहले जो है वो कंफर्मेशन उनको जो है बॉडी जो है वो साइट की गई थी और लगातार जो है टीम्स द्वारा जो प्रयास किए गए, लेकिन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन और ढांक में फंसे होने के कारण उनको लिफ्ट करना जो है काफ़ी मुश्किल उसमें हमें आई। और इस दौरान जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली है वहाँ के ट्रैकर्स और साथ में प्रोफेशनल लोगों को भी एंगेज किया गया, लेकिन सक्सेसफुल ये नहीं हो पाया था। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।